हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, लॉ क्लासेस इलाहाबाद। आज लॉ के उस टॉपिक को आप लोग के लिए डील किया जा रहा है जो लॉ का बेस होता है, जो स्टूडेंट बहुत दिनों के बाद समझ पाता है कि ये क्या है। उस टॉपिक को आज हमने चूज़ किया है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज जो वीडियो आप लोग के सामने जा रहा है वो है डिफरेंसेस बिटवीन आईपीसी एंड सीआरपीसी। तो देखो, कुछ चीज़ें हम ज़रा पहले आप लोग को बता दें, तब डिफरेंसेस बताते हैं। देखो, जो लॉ होता है वो दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ और दूसरे को हम लोग कहते हैं प्रोसीजरल लॉ। देखो, जो सब्सटेंटिव लॉ होता है इसको हिंदी में कहते हैं मौलिक विधि या सारवान विधि, और जो प्रोसीजरल लॉ होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रक्रियात्मक विधि। अब थोड़ा सा हम एक जनरल एग्जाम्पल देके आप लोग को और समझा देते हैं। देखो, जैसे डॉक्टर होते हैं वो दो प्रकार के डॉक्टर होते हैं। एक होते हैं फिजिशियन, एक होते हैं सर्जन। जो फिजिशियन होते हैं उनकी डिग्री होती है एमडी, और जो सर्जन होते हैं उनकी डिग्री होती है एमएस। तो इसी प्रकार हम लोग के लॉ में भी दो प्रकार के हैं, एक है सब्सटेंटिव लॉ और एक है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है, ये भी आपके सामने हम डिस्कस करते हैं, फिर हम आ जाएंगे डायरेक्ट आपके स्क्रीन पर। देखो, जो सब्सटेंटिव लॉ होता है उस लॉ को कहते हैं जिसमें उस लॉ की डेफिनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं परिभाषा, उसकी नेचर, उसकी प्रकृति, उस एक्ट का जो हम लोग एक्ट पढ़ते हैं उसके जो होते हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो होते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। सारवान विधि वो विधि होती है जिसमें किसी विधि की परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसकी विशेषता को हम लोग पढ़ते हैं। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ होता है जिसमें हम लॉ के डेफिनेशन को पढ़ते हैं, हम उसके फीचर्स को पढ़ते हैं, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आदि को जानते हैं। जो प्रोसीजरल लॉ होता है वो लॉ होता है जिसमें सब्सटेंटिव लॉ को प्रोसीड किया जाता है, चलाया जाता है। सब्सटेंटिव लॉ एक सीमा के बाद रुक जाता है, उसके आगे जो चलता है वो चलता है प्रोसीजरल लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं प्रक्रियात्मक विधि। अब देखो, जो आईपीसी हमारी है, आईपीसी, टीपीए, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब के सब क्या हैं, सब्सटेंटिव लॉ के एग्जाम्पल है। प्रोसीजरल लॉ के जो एग्जाम्पल हैं, ये सीआरपीसी तो एग्जाम्पल है, ये सीपीसी जिसको हम लोग कहते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये क्या है, प्रोसीजरल लॉ है। तो जैसे अभी हमने बताया है कि जो एमडी वाले डॉक्टर साहब होते हैं वो दवा के बल पे ठीक करते हैं, दवा देते रहते हैं, हम लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो सर्जन होते हैं वो क्या करते हैं, पहले सर्जरी कर देते हैं, सर्जरी के बाद तब मेडिसिन देते हैं, आफ्टर सर्जरी। तो ऐसे जो दवा के बल पे ठीक करते हैं जिनको हम लोग एमडी कहते हैं, वो हमारी आईपीसी है। आईपीसी केवल बता देते ये क्राइम है, बस। आईपीसी ने बता दिया कि देखो भाई, थेफ्ट जो होता है वो 378 में डिफाइन हमने कर दिया है, और ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसके 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, और जो थेफ्ट करेगा उसको 379 में पनिश कर देना, 3 साल की जेल या फाइन या बोथ। अब कैसे पनिश करेंगे, कौन पनिश करेगा, पुलिस का क्या रोल है? बस जो कन्विक्शन होगा उसके अगेंस्ट हम अपील कर सकते हैं। एक्विटल हो जाता है, क्या अपोजिट पार्टी अपील कर सकता है, रिवीजन कर सकता है, ये सब आईपीसी साइलेंट। आईपीसी ने तो केवल ये बता दिया कि ये थेफ्ट है और ये इसका पनिशमेंट है, बस। तो सब्सटेंटिव लॉ में आईपीसी ने केवल एक एग्जाम्पल हमने आपके सामने रखा है कि अगर चोरी का मामला आता है, थेफ्ट का मामला आता है, तो उसने केवल ये बता दिया कि 378 में इसके डेफिनेशन है, और 378 में इसके 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, और 379 में इसका पनिशमेंट है। बट कन्विक्शन कैसे चलेगा, मुकदमा कैसे चलेगा, इसके लिए सीआरपीसी आ जाती है। देखो, सीआरपीसी का नाम क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जो क्रिमिनल मैटर्स को कैसे प्रोसीड किया जाएगा,
तो ये कहा गया कि जिसके साथ चोरी होती है, जिसको हम लोग विक्टिम कहते हैं, उसकी ड्यूटी है कि चोर को मत ढूंढो, सबसे पहले जल्दी से जल्दी आप क्या करो, पुलिस स्टेशन पर इंफॉर्मेशन दो। इसका नाम क्या है? लोग कहते हैं FIR का नाम क्या है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी आप किसको सबसे पहले इन्फॉर्म करोगे? पुलिस स्टेशन को। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो गवर्नमेंट ने दिया है, ड्यूटीज़ इम्पोज किया है, वो इम्पोज किया है पुलिस पर, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो पुलिस क्या करेगा, इसी थेफ्ट वाले के FIR लिख लेगा अंडर सेक्शन 154 CRPC, चूँकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके बाद अब ये नहीं कि लिख लिया तो गया तुरंत सज़ा दे दिया। अब क्या किया जाएगा, एक पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा नॉट बिलो देन SI, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। वो आप द्वारा कही गई बातों को इन्वेस्टिगेट करेगा कि आपकी बात सही या गलत। अगर आपकी बात सही निकली तो एक्यूज के अगेंस्ट चार्जशीट ले आएगा, आपकी बात अगर झूठी निकली तो फाइनल रिपोर्ट लगा देगा। और इसके बाद क्या होगा कि अब मैटर कोर्ट जाएगा। कोर्ट में वहाँ बाकायदा ट्रायल चलता है। 4 प्रकार के ट्रायल होते हैं। चोरी का जो ट्रायल होता है वारंट ट्रायल होता है। वहाँ पे जज साहब एक्यूज को पूरा मौका देंगे और विक्टिम को पूरा मौका देंगे कि आप लोग अपने अपने बारे में जो जो एविडेंस लाना हो ले आइए। सारे ट्रायल की प्रोसीडिंग जब पूरी हो जाती है तब ट्रायल कोर्ट पे बैठे हुए जज अपना डिसीजन सुनाते हैं। जो डिसीजन सुनाते हैं वो भी CRPC में सुनाते हैं, IPC में नहीं सुनाते। और जो डिसीजन देंगे कन्विक्शन या एक्विटल, दोष सिद्ध या दोष मुक्त। इसके बाद जिसको उस ऑर्डर से नाराज़गी है, विक्टिम भी हो सकता है, एक्यूज भी हो सकता है, ये कहा गया कि आप अपील भी कर सकते हो। अपील करोगे तो CRPC में करोगे। तो देखो बेसिक चीज़ आप समझो, IPC में केवल बता दिया कि ये चीज़ थेफ्ट है बस। अगर ऐसा ऐसा होगा, ये मोबाइल प्रॉपर्टी होगी, डिसऑनेस्टी होगी, किसी के पोजीशन से हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे, हो गया थेफ्ट। अब ये थेफ्ट की जो FIR होगी वो CRPC में होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा CRPC में होगा, ट्रायल चलेगा CRPC में होगा, कन्विक्शन एक्विटल होगा CRPC में होगा, अपील रिवीजन होगी तो CRPC में होगी। तो ये बेसिक इसमें डिफरेंसेस हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको आप लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर ले, जो आइकन बेल है उसको प्रेस कर दें, तो आपको जितने भी हमारे वीडियोस हैं जो एवरी सैटरडे को मोस्टली आते हैं वो आप लोग को आपके नंबर पर मिलते रहेंगे। आप लोग उसका लाभ उठाइएगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक अपडेट देना था कि मैं हर्षबिहारी श्रीवास्तव अब अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हूँ। अनअकैडमी इंस्टीट्यूट बहुत ही रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, जिसके फीचर्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि घर बैठे आप क्लास कर सकते हैं। जो इंडिया के टॉप जो एडुकेटर हैं वो आप लोगों को पढ़ाते हैं और इसमें समय समय पर टेस्ट सीरीज होती है। जितने डाउट होते हैं उसके क्लियरिंग के सेशन भी रखे जाते हैं। मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको जो क्लास आगे लूँगा वो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। वो 6 मार्च से लेके 13 मार्च तक के उस पर दिए गए हैं। इसके बाद जो मेन क्लास स्टार्ट हो रही है वो है 15 मार्च से। जो 15 मार्च से क्लास स्टार्ट होगी ये है प्लस क्लासेस शेड्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसको आप लोग अगर करते हैं तो अगर आप इंडियन पेनल कोड की क्लास अनअकैडमी में ज्वाइन करते हैं हर्ष सर के नाम से, तो आपको उस पर 10% जो है फीस भी छूट दी जाती है। जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फीस ली जाती है। हाँ, इतना हमने आप लोगों को क्लिक कर दिया, 10% छूट है। जो फ्री स्पेशल क्लासेस है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है, सिविल प्रोसीजर कोड है, जूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लोकल लॉज, इंडियन पेनल कोड, इंडियन एविडेंस एंड अदर्स पेपर्स के। तो आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, उसके यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पर देख सकते हैं और भी जानकारी उसमें प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।